हेलो बच्चों, द कंसेप्ट जोन में आप लोगों का स्वागत है। एग्जाम ओरिएंटेड क्लास के आज का चौथा लेक्चर, जिसमें हम आज पढ़ेंगे बच्चों फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स, जिसको हमको जानना है आज के क्लास में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एक डेरिवेशन को समझने के लिए, जो कि सीजी बोर्ड पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट है और आता है। अब वो डेरिवेशन है तुम्हारे दो पैरेलल लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगता है, वो जो कि फॉर्मूला वाइज होता है F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई डी। ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ का डेरिवेशन होता है। खैर छोड़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आगे चल के ही बताऊंगा। फिलहाल अपने को पढ़ना है क्या, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फिर आज के ही लेक्चर में वो डेरिवेशन कराऊंगा जो कि सीबीएसई में भी इंपॉर्टेंट होता है, और उससे डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स दोनों बनते हैं। डेरिवेशन तो पढ़ना ही पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं उससे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन जेईई नीट में भी उससे सवाल पूछा गया है। तो आज का टॉपिक है बच्चों, वो है हमारा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर in a uniform magnetic field, uniform magnetic field। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। तो ये मान के चलो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैं रख देता हूं किसको, करंट कैरिंग कंडक्टर को। ये रहा करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको मैं प्लेस कर दिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसका स्ट्रेंथ B है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है बच्चों, मान के चलो इसमें करंट ऊपर फ्लो हो रहा है I, और इसका लेंथ सपोज कर लेते हैं कितना है, L लेंथ का कंडक्टर है जिसमें करंट आगे से फ्लो हो रहा है। करंट कैरिंग कंडक्टर बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है, उसमें करंट आगे से है, आगे से करंट फ्लो हो रहा है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों हमको पता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज मोशन करता है किसी एंगल पे, तब उस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जो कि होता है QVB sin थीटा। हमने पढ़ा था मूविंग चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, QVB sin थीटा। और इसका वेक्टर फॉर्म भी हमने पढ़ा है, वेक्टर F इक्वल टू होता है Q डॉट वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V। मतलब किसी भी एंगल पे यदि चार्ज मूव करता है तब उस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। और उसका फॉर्मूला ये होता है, लास्ट क्लास में हमने अच्छे से पढ़ा है। अब बच्चों यहाँ पे यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो, मतलब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव करता है, ठीक है, नॉर्मली मूव करता है, तब उस पर मैक्सिमम फोर्स लगता है। तो साइन थीटा 1 हो जाएगा और मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा QVB, ओके। और हमको पता है जीरो भी लगता है फोर्स जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो उस चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो क्या होता है, जीरो होता है। और भी तरीका है जीरो होने का, यदि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है मैग्नेटिक फील्ड में, फिर भी चार्ज पार्टिकल पे जीरो लगता है फोर्स। तो ये सब हमने देखा था। फिलहाल आज हम देखने वाले हैं करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है क्यों। तो बच्चों इसका भी जो फोर्स है वो इसी से आएगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मूव करता है तब जाके इसमें फोर्स लगता है। ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, और इसमें करंट कैरिंग है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो क्यों होता है, जब चार्ज मोशन में आता है, चार्ज मोशन में आता है तब जाके करंट आता है। तो चार्ज यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन मोशन में आता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा होगा। और हमको पता है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कंडक्टर में करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ये बाई कन्वेंशनल होता है, अपन मान के चलते हैं ऐसा, ठीक है। पूरा दुनिया मानता है ये बात को, कि मान के चलो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, यहाँ से मोशन कर रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ रहा होगा, मतलब यहाँ पे पूरा नेगेटिव नेगेटिव आ रहा होगा और यहाँ पॉजिटिव। इसका मतलब 100% है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव लगा होगा, यहाँ पे नेगेटिव, मतलब यहाँ से बैटरी लगा होगा। ये बैटरी के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन कर रहा होगा, ठीक है। मैं थोड़ा गड़बड़ बोल दिया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन और ऐसे मूव करेगा, ठीक है। हाँ, तो खैर छोड़ो, इतना डीप नहीं जाते। हमको ये समझना है कि करंट ऊपर फ्लो हो रहा है तो इसके अंदर जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन वो नीचे फ्लो कर रहा है। प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता, कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ मोशन करता है वो इलेक्ट्रॉन है।
तो 100% करंट ऊपर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा होगा, अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन को ही अपन करंट का डायरेक्शन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों? चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज। और ये चार्ज कहाँ मोशन कर रहे हैं? तो कहाँ रखा है करंट कैरिंग कंडक्टर? मैग्नेटिक फील्ड में रखा है करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें ये चार्ज मोशन कर रहा है। कैसे मोशन कर रहा है? तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? अंदर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? अंदर की ओर। और ये चार्ज किधर मूव कर रहा है? नीचे। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। इसका मतलब इसमें जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू वी बी, और साइन 90 होगा जो कि 1 हो जाएगा, तो क्यू वी बी लगेगा। तो देखो बच्चों, मैं फिलहाल आइडियल कंडीशन लेके चलता हूं, यहाँ पे 90 डिग्री में है इसलिए। तो यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? तो लग रहा है मान चलो क्यू वी बी। तो क्यू की जगह क्या आएगा बच्चों? तो क्यू की जगह आएगा 100% इलेक्ट्रॉन, 100% इलेक्ट्रॉन आएगा। और वी की जगह क्या आएगा? तो वी देखो यहाँ पे वी होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमको पता है बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर जो मोशन करता है, जिस मोशन के कारण करंट बनता है, वो इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण होता है। कि इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही करंट बनाता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही करंट बनाता है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन का मोशन करने का स्पीड है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। और कहाँ कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में। ये ऐसा होगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होगा। ओके, अब देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है। देखा जाए तो नीचे मूव कर रहा है, करंट ऊपर है लेकिन ये नीचे मूव कर रहा है, इसलिए इसको मैं नेगेटिव भी बोल सकता हूँ। यदि मैं इसको वेक्टर वाइज बात करूँ तो, ठीक है, वेक्टर वाइज बात करूँ तो इसको नेगेटिव बोल सकता हूँ। फिलहाल मैं मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूँ, तो मैं मैग्नीट्यूड में चलूंगा, तो इसको मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। ओके, अब एक बात बताओ बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या सिंपल वेलोसिटी ले लो, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? यहां से लेके यहां तक ट्रेवल कर रहा है, यहां से लेके यहां तक ट्रेवल कर रहा है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? एल डिस्टेंस। तो यहाँ पे आ जाएगा एल। और टाइम कितना लग रहा होगा? यहां से यहां आने मान चलो टाइम टी लग रहा होगा। मैं सिंपली ले रहा हूं, मैं एकदम बारीकी से लूं तो एक इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो मोशन नहीं कर रहा होगा 100%। यहाँ पे कंडक्टर है, कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन में निकालूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम देखूंगा तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक हिसाब समझ लो बच्चों, उतना चार्ज को मैं एक ई ही लिख दिया। ई की जगह मेरे को एन ही लिखना था, बट मैं ई ही लिख दिया। इसको इसी नाम से, इसको इलेक्ट्रॉन ना लिख के मैं क्यू लिख रहा हूँ, ना लिख के मैं इसको लिख रहा हूँ बच्चों क्यू लिख रहा हूँ, इनटू बी। अब देखो बच्चों, क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी, यहाँ पे एल है फिर बी है, तो क्यू अपॉन टी को मैं बोलता क्या हूँ? तो क्यू अपॉन टी मतलब, क्यू मतलब चार्ज हो गया, चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है अपना? करंट। क्या होता है? द रेट ऑफ, है ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। तो क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है? करंट। करंट हो जाएगा एल बी, एल बी। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लग रहा हो, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा करंट कैरिंग कंडक्टर पे। तो करंट कैरिंग कंडक्टर को, जब करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली या नॉर्मली मैं प्लेस करता हूं, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो होता है आई एल बी, जो कि मैक्सिमम होगा। अब इसी को मैं बच्चों ऐसे करके लिख सकता हूं कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मान चलो Q, और इसी को वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B लिखूं वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ पे बच्चों देखते जाओ, यहाँ पे Q है तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं लिखूं वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B, और अपॉन में लिख दूं इसको T, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इस T को बाहर निकाल दूं तो Q अपॉन T वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B होगा। तो यहाँ पे चार्ज अपॉन टाइम को मैं बोलूंगा क्या बच्चों? करंट बोलूंगा, और ये होगा वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? तो ये हो गया मेरा एक वेक्टर फॉर्म हो गया मैग्नेटिक फोर्स का, जो कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को यदि मैं किसी भी एंगल पे रखता हूं मैग्नेटिक फील्ड में, तब उसमें वेक्टर फोर्स जो लगेगा, फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म होगा वो आई वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी होगा। यदि इसका मैं मैग्नीट्यूड का बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड का बात करूं तो आई होगा, और ये होगा एल बी, और यहाँ पे आता है साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा साइन थीटा आता है। तो इस तरीके से एक इसका फॉर्म हो जाएगा। तो हमको पता होना चाहिए कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे, करंट कैरिंग कंडक्टर पे, करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड पे जो फोर्स लगता है वो होता है आई एल बी साइन थीटा। यहां भी कंडीशन विच होगा कि यदि मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखूं, पैरेलल रखूंगा तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चा? जीरो, क्योंकि पैरेलल रखा हूं। या एंटी पैरेलल रखा हूं, थीटा क्या होगा? 180। एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रखा हूं मैग्नेटिक फील्ड के, तब ये एंगल आएंगे 0 और 180, और इसको यहाँ पे रखूंगा तो साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, तो फोर्स क्या होगा? 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि
मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर in a magnetic field, when placed parallel to magnetic field is कितना हो पता है, जीरो। इस क्या होगा, जीरो। इसको थोड़ा और अच्छा अंग्रेजी से लिखा जा सकता है, when current carrying conductor placed in a magnetic field parallel to the magnetic field or opposite to the direction of magnetic field, then force on conductor is zero। कंडक्टर इस क्या होगा, जीरो। ये बात हमको पता होना चाहिए कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल या एंटी पैरेलल में रख दूं तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स जीरो लगेगा, ये हमको पता होना चाहिए। तो बच्चों अभी हमको पता चल गया क्या कि करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसमें जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का फॉर्मूला होता है आई वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर फॉर्म में, और ऐसे नॉर्मली आई एल बी साइन थीटा, और मैक्सिमम फोर्स लगता है आई एल बी। ये तुम्हारा मैक्सिमम फोर्स है। ओके ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हम आज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे, जो कि होगा दो पैरेलल लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर जिनको थोड़े से डिस्टेंस पे रखे हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो लगेगा, उसका डेरिवेशन देखने वाले हैं पर यूनिट लेंथ पे। तो ये टॉपिक को मैं मिटा देता हूं और देखने वाले हैं अपन क्या, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर बोल देते हैं इसको, स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो देखते हैं यहां पे सबसे पहले दो लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं यहां पे रख दिया। ये करंट कैरी करके रखा है I1 और ये करंट कैरी रखा है I2। ठीक है, मैं दोनों में सेम डायरेक्शन लिया हूं, मैं डायरेक्शन अपोजिट भी कर सकता हूं। इसका करंट ऊपर जा रहा है तो इसमें करंट नीचे भी जा सकता है, या इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो इसमें करंट नीचे जा सकता है, या दोनों में करंट नीचे आ सकता है। सब केस के बारे में बाद में बात करूंगा, एक केस को उठा के पढ़ते हैं, फिर लास्ट में हम हर एक सिचुएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत स्मॉल है बच्चों, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है। डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस इतना कम है एज कंपेयर टू इट्स लेंथ, मतलब कि कंडक्टर का लेंथ बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि ये डिस्टेंस ना के बराबर दिखे, समझ रहे हो, बहुत छोटा डिस्टेंस है। इसीलिए मैं इसको लिखा हूं क्या पता है, लॉन्ग, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं पता है क्या, इनफाइनाइटली लॉन्ग। क्या लिख सकता हूं, इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर बोल सकता हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा होगा इसके कंपेयर में, डिस्टेंस कंपेयर में। ठीक है, ओके। अब देखो करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा है ओस्टेट के एक्सपेरिमेंट से, बायोट-सावर्ट लॉ से कितना आता है उसको भी निकाल लेते हैं। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर के नाम से यहाँ पे क्या होगा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड अपने को निकालना रहेगा। अब देखो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ओके है सर, तो करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा निकलता है, तो हमने पढ़ा है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो, थंब करंट डायरेक्शन में, फिर फिंगर्स को कर्ल करो, ये कर्ल फिंगर जो जहां जहां पे जिस पॉइंट में जाएगा वो पॉइंट उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, ऐसे तो ऐसा गोल घूम जाएगा। तो मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा बताओ, सर्कुलर होगा। तो मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड मान चलो इतना डिस्टेंस मैं सर्कुलर लूं तो इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा बताओ यहाँ पे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा B1, जो कि इस कंडक्टर को मान लेते हैं अपन क्या, AB, इस कंडक्टर को मान लेते हैं अपन CD। तो AB कंडक्टर, AB करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ये B1 होगा। ठीक है, इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेम टू सेम ये CD कंडक्टर है, तो CD कंडक्टर में भी करंट फ्लो है, देखो करंट फ्लो है, और करंट डायरेक्शन में थंब को रखो,
थंब रखा है, अब यहाँ फिंगर्स को कर्ल करोगे कर्ल करोगे कर्ल करोगे तो इस तरीके से इसका भी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कैसा आ रहा है बताओ, बाहर की ओर। इस कंडक्टर का नाम से यहाँ पे क्या है, अंदर की ओर, अंदर देखो अंदर घुस रहे होंगे फिंगर्स। और यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे ऐसे निकालेंगे, ऐसे यहाँ से निकल रहा है, फिंगर्स बाहर निकल रहा है, यहाँ पे बाहर की ओर होगा। मतलब यहाँ पे मैं निकालू मैग्नेटिक फील्ड तो ये बाहर की ओर होगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड होगा इस कंडक्टर CD का। तो यहाँ से लेके मैं रेडियस मान के यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं तो इस तरीके से सर्कुलर इसका भी बनेगा D रेडियस का, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका B2 बाहर की ओर होगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो, लेट या कंसिडर टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर separated by D distance, ठीक है, ओके। एंड कैरिंग I1 एंड I2 करंट, ठीक है। ऐसा ले लिया, I1 और I2 करंट दोनों कैरी करके रखा है। यहां पे ऐसा लिख सकते हो, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स क्या है, AB एंड लिख सकते हो CD, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D, ऐसा लिख सकते हो। क्लियर है बात? तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे एक एक करके बात करता हूं कि सबसे पहले मैं बात किया बच्चों, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है कि नहीं है? तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, है कि नहीं है बताओ? तो यहाँ पे हर एक जगह इस करंट कैरिंग कंडक्टर का यहाँ पे हर एक जगह मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो कि क्या होगा, B1। तो मैग्नेटिक फील्ड B1 है, किसका B1 है? इसका। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसका है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पहला कंडक्टर का है, तो B1 मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में CD करंट कैरिंग कंडक्टर है कि नहीं है? मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे मैं मान के चलो ये B1 है, B1 करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, AB करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण ये B1 मैग्नेटिक फील्ड है, तो B1 मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये B1 मैग्नेटिक फील्ड में कौन आ गया बताओ? यहाँ पे कंडक्टर आ गया CD, तो CD कंडक्टर, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2। तो एक बात बताओ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देते हैं तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर क्या एक्सपीरियंस करता है? मैग्नेटिक फोर्स। करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा? ऑफ कोर्स लगेगा, तो उसको अपन आराम से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया है उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर AB एट डिस्टेंस D, कितना होगा? ये होगा बच्चों V1, और इसका फॉर्मूला आता है μ0/2π I/D हो जाएगा। सर हमको तो नहीं पता ये फॉर्मूला कहां से आ गया। अरे पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं अभी जस्ट बताता हूं कैसे आता है। तो देखो कैसे आता है, यहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर है, ओके, और यहां पे है एक सर्कुलर लूप है, और ये सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप को मान लेते हैं एक एम्पीरियन लूप मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? एम्पीरियन लूप, ठीक है, एम्पीरियन लूप है। अब यहां से यहां का डिस्टेंस मान लेते हैं R। तो इस R डिस्टेंस के किसी पॉइंट पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सब जगह सेम होगा, बस डायरेक्शन थोड़ा अलग होंगे। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा हर एक जगह। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, तो और एम्पीरियन लूप मैं लिया हूं यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे मैं एम्पियर सर्किटल लॉ लगा सकता हूँ, और एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता है मेरे को लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल, L है मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज μ0 टाइम्स करंट पासिंग थ्रू एम्पीरियन लूप। तो एम्पीरियन लूप से जो करंट पास कर रहा है उसका μ0 टाइम्स होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों ये B हर एक जगह कांस्टेंट होगा बोला, तो B बाहर होगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dl बचेगा, μ0 I होगा। अब देखो यहाँ से B और इंटीग्रेशन dl मतलब क्या होता है, मान चलो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिए हैं dl, तो उसका इंटीग्रेशन करूं तो पूरा का पूरा ये आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? सर्कमफेरेंस। तो इंटीग्रेशन dl मतलब पूरा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो कि होता है 2π r इक्वल्स टू μ0 I। तो यहाँ b इक्वल्स निकालो तो कितना आएगा? μ0 I अपॉन 2π r। तो इस तरीके से देखोगे ये फॉर्मूला आया कि नहीं आया? b1 इक्वल्स टू μ0/2π I/d। तो यहाँ पे जो करंट है वो कौन से करंट का है? किस करंट के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड आया है? तो B1 मैग्नेटिक फील्ड आया है इस करंट के कारण, और इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना है? I1। तो ये क्या होगा? I1। और R की जगह डिस्टेंस कितना है? तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है बच्चों? D है, इस नाम से R की जगह आ गया यहाँ पे D। अब मैग्नेटिक फील्ड मेरे को मिल गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मेरे को मिल गया।
अब इस मैग्नेटिक फील्ड में कौन है? करंट कैरिंग कंडक्टर। तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर CD in due to मैग्नेटिक फील्ड B1। B1 मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगेगा। तो फोर्स किस में लग रहा है बताओ? कंडक्टर। तो CD को इसको मैं मान लेता हूं 2, ये 1 है क्योंकि इसमें करंट 1 है, इसमें करंट 2 है, 1 2 ऐसे बोल रहा हूं। तो फोर्स किस में लग रहा है? 2 पे। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर CD दैट इज 2 ड्यू टू 1। तो F21 कभी भी लिखा समझ लेना क्या है? फोर्स लग रहा है किसमें बताओ? 2 पे, मतलब CD पे, CD कंडक्टर पे, किसके कारण? AB कंडक्टर का कारण। तो फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू 1। तो फोर्स इसमें लग रहा है किसके कारण? इसके कारण, इसलिए F21 जाएगा इज इक्वल्स टू। अब फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है? ILB sin थीटा। कि करंट कैरी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसमें जो फोर्स लगता है वो होता है ILB sin थीटा। अब देखो यहां पे करंट कौन सा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होगा, थीटा क्या होगा और L क्या होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो है B1 क्योंकि B1 फोर्स लगा रहा है। यस। अब ये करंट किसमें है? तो करंट कैरिंग कंडक्टर का होना है जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर कौन है? CD, यही फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और CD में करंट क्या है? I2, इसलिए यहां पे करंट क्या हो जाएगा? I2। और इसी का मान के चलो कुछ लेंथ, किसी पार्ट का लेंथ मान लेते हैं कितना है? L। कुछ पार्ट का लेंथ कितना है? L। क्योंकि बहुत लॉन्ग है तो इनफाइनाइटली लॉन्ग को तो इनफाइनाइट थोड़ा लूंगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेंथ ले लिया उसका, L लेंथ का, जहां मैं निकाल रहा हूं। और ये थीटा क्या होगा? तो थीटा होता है L और B के बीच का एंगल। तो L किधर होता है? जिधर करंट फ्लो होता है। करंट किधर फ्लो हो रहा है? ऊपर, तो L का डायरेक्शन ऊपर। अब B किधर है? अंदर, ऐसे ऐसे अंदर, है कि नहीं है? देखो ऐसे, L ऊपर B अंदर, ऐसा है। और हमको पता है फोर्स का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म क्या होता है? फोर्स का F इक्वल्स टू होता है I वेक्टर L क्रॉस B, वेक्टर L क्रॉस B। अब फोर्स का डायरेक्शन जानना है तो कहां से कहां जाना है? L से B जाना है। तो बताया अभी जस्ट, L कहां है? ऊपर, B कहां है? अंदर की ओर। अब L से B जाना है तो राइट हैंड पकड़ो, फिंगर्स को L के साइड रखो, फिर कहां जाना है? B की ओर। तो B की साइड कर्ल करो, कर्ल करोगे थंब किधर आएगा? इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन फोर्स होगा, मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू 1। ओके। अब देखो मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे L और B के बीच का एंगल होता है थीटा। तो L किधर है? ऊपर, B किधर है? अंदर, तो इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। तो F21 इज इक्वल टू I2L। B1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे? म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 बाई डी साइन 90 होता है 1। तो F, ठीक है, इसको कैपिटल मत लिखो, इसको स्मॉल लिखो, F को, है ना। F21 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई, फिर I1 I2 को एक साथ लिखो अपॉन डी और इस L को लास्ट में लिखो यहाँ पे। तो ये हो गया किसमें? इस कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई डी इंटू L। इस L को इसके नीचे ले आऊं तो F21 बाई L होगा इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई डी होगा बच्चे। और यहीं पे मैं इसको लिख सकता हूं, क्या पता है? इसको लिख सकता हूं मैं, क्या बच्चा? इसको लिख सकता हूं मैं कैपिटल F21। कैपिटल F मतलब हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये क्या है? यह है फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर। कौन से कंडक्टर पर लग रहा है? CD ड्यू टू AB कंडक्टर का CD पे लग रहा है, ठीक है। और ये हो जाएगा इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई, ये हो गया I1 I2 बाई डी। बच्चों यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 पर आएगा तो 2 नीचे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 4 पाई। तो इस तरीके से ये डेरिवेशन होता है F21 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई डी। इसका डायरेक्शन देखा जाए, वेक्टर लिखूं तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो इसका डायरेक्शन किधर बताओ? टुवर्ड्स AB, टुवर्ड्स AB की ओर है इसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स AB की ओर है फोर्स। तो डेरिवेशन समझ में आया होगा। मैंने सबसे पहले क्या किया? मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, 2 करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, ठीक है, दोनों को रख दिया d डिस्टेंस में। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आया B1 और उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिख दिया मैं। उसके बाद ये B1 मैग्नेटिक फील्ड पे तुम्हारा यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर CD रखा हुआ है। ये CD करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कितना होगा उसको मैं लिख दिया कहां से? F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। तो यहाँ पे करंट, इस पे करंट कितना फ्लो हो रहा है? I2, इसलिए यहाँ पे करंट I2 आया। इसका लेंथ में ले लिया कुछ पार्ट का L और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है? तो यहाँ पे
ये CD कौन से मैग्नेटिक फील्ड में है, B1 में, इसलिए यहाँ पे B1 आया। और साइन थीटा 90 क्यों हुआ, क्योंकि L ऊपर की ओर है, करंट ऊपर जा रहा है, L ऊपर की ओर है, B अंदर की ओर है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, इस नाम से यहाँ पे 90 आया। ओके, उसके बाद ये सब B1 का वैल्यू यहाँ से मैं पुट कर दिया, फिर इसको जमा के थोड़ा लिखा इस तरीके से, और इस लेंथ को इसके नीचे ले आया, तो इस फोर्स पर यूनिट लेंथ को मैं कैपिटल F21 लिखा, जिसका नाम मैं लिख दिया फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर 2 CD ड्यू टू कंडक्टर AB। और यहाँ पे 2 है, तो ऊपर 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 आया, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो गया 4 पाई, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई D, और ये फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स कंडक्टर AB। ओके, अब इसी को मैं आगे बताता हूं, और क्या कि सिमिलरली तुम्हारा ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है B2 पे, तो ये B2 भी किसके इक्वल आएगा, यहाँ बताओ, ये B2 इक्वल आएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई I किसका होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए I2 अपॉन में कितना आ जाएगा बताओ, ये डिस्टेंस कितना है बताओ, D, ये आएगा। और एंड जो फोर्स लगेगा इस पे जो फोर्स लगेगा इस कंडक्टर पे, वो फोर्स लगेगा कंडक्टर किसमें लग रहा है 1 पे, किसके कारण लग रहा है, इसके कारण F21, तो फोर्स ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2। अब यहाँ पे होगा ILB sin थीटा, तो यहाँ पे कंडक्टर, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा कंडक्टर है AB, तो इसमें करंट कितना है I1, तो यहाँ पे I1 आएगा, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसका है, इसका है, जो कि कितना है B2, इसलिए B2 आएगा। L इसी का लेंथ मान लेते हैं, ठीक है, और थीटा अगेन यहाँ पे 90 डिग्री होगा, क्योंकि L किधर है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड आपके साइड है, बाहर साइड, तो इसके बीच में एंगल कितना है बताओ 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 sin 90 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा I1 L, B2 का वैल्यू कितना आएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई I2 बाई D sin 90 1 होता है। अब F12 है, इस लेंथ को इसके अपॉन ले आओ, इधर लिख दो म्यू नॉट बाई 2 पाई, फिर I1 I2 को लिख दो एक साथ अपॉन D, तो यहाँ पे हो जाएगा F12 वेक्टर में, ठीक है, कैपिटल में लिख रहा हूं ना इसको मैं, ये क्या है फोर्स पर यूनिट लेंथ है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, नहीं समझ में आया, अरे भाई ये फोर्स है, ये पर यूनिट लेंथ है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसको एक साथ ऐसा लिख दिया। अब म्यू नॉट बाई फिर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 4 पाई आएगा, और ये कितना होगा 2 I1 I2 बाई D। इससे हमको ये पता चलता है कि ये फोर्स दोनों सेम है, मतलब कि ये वाला कंडक्टर इसके ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है इस कंडक्टर पे, ये वाला कंडक्टर भी इस वाले कंडक्टर पे उतना ही फोर्स लगा रहा है अपने मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है। बट डायरेक्शन देखा जाए तो इसका डायरेक्शन जानना है, तो कहां से कहां जाना है बताओ, L से B जाना है, तो L किधर है बताओ ऊपर, B किधर है बताओ इधर, तो L से B जाना है, बताया था ना फॉर्मूला फोर्स का कि I वेक्टर L क्रॉस B होता है, तो फोर्स का डायरेक्शन जानना है तो L से B जाना है, तो L किधर है ऊपर करंट के डायरेक्शन में L, और B किधर है बाहर की ओर। अब यहां से देखो फिंगर्स को मैं ऐसे ले आया L के साइड, और L से B जाऊंगा, थंब किधर बोला इधर, तो ये वाला डायरेक्शन होगा, इसमें ये वाला डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 जो कि आएगा। तो इसका डायरेक्शन किधर है बताओ, तो इसका डायरेक्शन है टुवर्ड्स CD, तो कंडक्टर CD की ओर है डायरेक्शन, मतलब कि ये समझ में आ गया बच्चों कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है दोनों कंडक्टर में सेम लग रहा है, बट डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, मतलब एक दूसरे क्या कर रहे हैं बताओ, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर है बात, मतलब कि ये समझ में आ गया कि जब दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है और इन दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है, दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है, तो एक दूसरे क्या करेंगे अट्रैक्ट, क्या करेंगे अट्रैक्ट, मतलब कि नेचर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होगा, वो होगा तुम्हारा अट्रैक्टिव नेचर का होगा, मतलब कि यहाँ पे करंट यदि नीचे आता, ऐसा नीचे आता, फिर भी बच्चों ये अट्रैक्ट करते एक दूसरे को, मतलब करंट का डायरेक्शन सेम है, करंट का डायरेक्शन सेम है, मतलब कि अट्रैक्ट करेंगे दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर में डायरेक्शन सेम है करंट का, तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां भी दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये दोनों अभी भी यहाँ पे क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पे यदि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मान के चलो ऐसा अपोजिट है, मान चलो यही बच्चों मैं क्या करता, ये करंट का डायरेक्शन को मैं चेंज कर देता ऐसा नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या हो जाता बताओ, नीचे होता तो क्या होता, नीचे होता ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता तो यहाँ मैं क्या बनाता डॉट, और डॉट बनाता तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर साइड, अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर साइड है, करंट ऊपर साइड है, तो L से जाना है B, तो L से B, ये L से B, राइट हैंड का फिंगर्स को L के साइड, अब B जाना है B, तो थंब किधर है इधर, ये डायरेक्शन में फोर्स आ जाता, आता कि नहीं आता, बिल्कुल आता। अब इसमें करंट ऊपर फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, B बाहर की ओर है, देखो B बाहर की ओर है, और L किधर है, जिधर करंट जा रहा है, करंट नीचे तो नीचे है, तो L किधर है नीचे, B किधर है इधर, फिंगर्स को रखो L के साइड, L से B जाओगे थंब किधर खुलेगा इधर, तो सीधी सी बात है यहाँ फोर्स इधर लगता,
अब फोर्स इधर लगता है, देखो ये वाला फोर्स बाहर, ये वाला इधर, मतलब रिपेल कर रहे हैं, मतलब जब भी अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है तो इसमें क्या लगेगा बताओ, रिपल्सन फोर्स होगा। क्या होगा, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, या इसमें नीचे जा रहा है इसमें ऊपर जा रहा है, फिर भी एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं इसको सुधार देता हूं, जो कि हमने पढ़ा है क्या, क्रॉस और करंट डायरेक्शन में सुधार देता हूं, किधर है, अपवर्ड। तो हमको क्या समझ में आया यहाँ पे, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है बताओ, यदि सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है अट्रैक्टिव नेचर, और यदि अपोजिट डायरेक्शन का है ये रिपल्सिव नेचर का होता है। अपोजिट डायरेक्शन है तो रिपल्सिव नेचर का होगा। ओके, ये हमको पता चल गया। ठीक है, अब एक बड़ा अच्छा डेफिनेशन एग्जाम में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो भी, वो है क्या कि ये फोर्स इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा बताओ, फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो F इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 I2 2 I1 I2 बाई डी होता है। अब मेरे से पूछ देता है 1 एम्पियर का डेफिनेशन पूछ देता है इसी में, 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या होगा। देखो बच्चों, यहाँ पे दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, यदि मान चलो इन दोनों में है ना, इन दोनों में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, उसका डेफिनेशन बताना है। इन दोनों मान चलो 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को मैं ले लिया कितना, 1 मीटर ले लिया, कितना ले लिया, 1 मीटर ले लिया। तो दोनों वैल्यू के यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू मिलेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये हो जाएगा 2 1 इंटू 1 अपॉन 1, और सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई मेरे को पता है कितना होता है 10 का पावर माइनस 7 इंटू 2, मतलब ये आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन। तो यहां से डेफिनेशन बनाया जा सकता है 1 एम्पियर का। 1 एम्पियर दो पैरेलल करंट कंडक्टर में, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर में 1 एम्पियर वो करंट है जब ये फ्लो करता है और ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस में होता है, और इसको रखा जाता है वैक्यूम में, किसमें, वैक्यूम में। तब इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, वो कितना होता है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर होगा, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स मतलब न्यूटन, पर यूनिट लेंथ मतलब मीटर, तो न्यूटन पर मीटर, इतना फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। तो बोल सकते हो इसको डेफिनेशन बनाना है तो 1 एम्पियर का बना सकते हो। ठीक है, 1 एम्पियर इज करंट विच इज दैट करंट, लिखो दैट करंट which which maintained between two straight long, infinitely long बोल दो, infinitely long conductors, infinitely long conductors, when they are separated by 1 meter in vacuum and produces magnetic force per unit length 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर बोल सकते हो। तो 1 एम्पियर is that current which maintained between two straight infinitely long conductor when they are separated by 1 meter distance in vacuum and produces magnetic force per unit length 2 into 10 power minus 7 न्यूटन, ऐसा करके बता सकते हो। अरे आराम से समझो इसको, 1 एम्पियर करंट क्या करंट है भाई, 1 एम्पियर करंट वो करंट है जो दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर पे मेंटेन्ड है, जो कि इन्फिनिटली लॉन्ग है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है, और ये वैक्यूम में रखा हुआ है। ठीक है, और ये दोनों प्रोड्यूस करते हैं कितना मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ प्रोड्यूस करते हैं, 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर का। ठीक है बच्चों, इतना आप लिखो और 5 मार्क्स पा जाओगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।